हेलो गाइस, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, कसा काय, केम होना छो, राम राम गाइस। आई होप सब बढ़िया होगे। ठीक है, कैसे कर रहे हो? आई होप सब बढ़िया होगे। मजा आ रहा है जिंदगी में? क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। देखो, आज हम लोग आ गए हैं अकाउंट्स पढ़नी है। हम लोग अकाउंट्स पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे यार? बोरिंग है अकाउंट्स ना, बट पढ़नी तो है। ठीक है, तो देखो आज जो भी डेट है शायद देख रहा तो, बट जिस दिन भी ये वीडियो आ रही है, हम लोगों को मंडे पे ये वीडियो आ रही होगी और मैं उस दिन घर पे भी नहीं रहूंगा। हमको शादी में बाहर जाना है, लखनऊ जाना है। बट फिलहाल मैं वीडियो तो तुम्हें पता ही है, पहले रिकॉर्ड करता हूँ तो तुम लोग को वीडियो तो मिल ही जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, 2 वीडियो आएगी आज अकाउंट्स के, इसके बाद बिजनेस भी आएगी, वो भी देख लेना। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों ने 2 क्लास लिए थे अकाउंट्स की, और पहले में हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ा था, और दूसरे में हम लोगों ने निकालना था कि गुडविल कैसे निकलती है। हमने उसमें मेथड्स पढ़े थे, बेसिकली एपी मेथड, एसपी मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड्स पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें देखो हमारा टॉपिक क्या है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये वीडियो 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगी, मैक्स 20 मिनट में। ठीक है, तो देखो पहला टॉपिक क्या है हमारा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज एन चेंज इन पीएसआर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखो तुम लोग को पता है ना, जब देखो मान लो कि हमारा ना बिजनेस अच्छे से फंक्शन कर रहा है, इसमें 2 पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई। ये लोग अपना प्रॉफिट्स बांट रहे हैं बेसिकली 1:1 के रेशियो में। ठीक है, तो जो गुडविल होगी ना फर्म की, वो 50,000 एक्स की होगी, 50,000 वाई की होगी, क्योंकि उन लोग का रेशियो 1:1 है। बट सोचो, उन लोगों ने सोचा कि अब ना हम लोग रेशियो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, एक्स कहता है तो मेरा 3 मिलना चाहिए और तेरे को 2 मिलना चाहिए। तो वो लोग रेशियो चेंज करके 3:2 कर लेते हैं। तो उस हिसाब से गुडविल भी एक्स को ज्यादा मिलेगी और वाई को कम मिलेगी। तो उस हिसाब से जो चेंजेस होते हैं ना, वो हमें रेगुलरली करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉफिट चेंज हो रहा होता है तो इस क्वेश्चन में यही है। देखो ओ आर ऐसा है, इतना है, एन आर इतना, ये चेंज हो गया। तो अब क्या होगा कि बेसिकली हमें एक जर्नल एंट्री बनानी होती है, सिंगल जर्नल एंट्री, जिससे इफेक्ट न्यूट्रल आ जाए। ठीक है, तो हमेशा जब भी तुम इन दोनों में से एसआर या जीआर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालोगे ना, तो तुम्हें अगर सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है तो एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला कह रहा हूँ, बस जर्नल एंट्री क्या होती है, गेनर टू सैक्रिफाइसर। ठीक है, गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर अकाउंट। ठीक है, तो हमेशा जब भी तुम करोगे ना तो यही एंट्री रहेगी, गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर अकाउंट। ठीक है, बस इतना ही करना होता है और इसमें कुछ भी नहीं करना होता। तुम लोग को बस एनआरएसआर निकालना है और उसके हिसाब से जो भी है, जो गेन कर रहा होगा पार्टनर, उसको डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग वाले को क्रेडिट करना है। क्योंकि अब देखो, गेनर वाले को ज्यादा मिल रहा होगा बट सैक्रिफाइसर को कम मिल रहा होगा, तो सैक्रिफाइसर को हम लोग देंगे। और ठीक है, गेनर देगा बेसिकली, हम क्यों देंगे। ठीक है, तो अब देखो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:1 और न्यू रेशियो दे रखा है 9:6:5। अब तुम कुछ भी करके निकाल सकते हो, एसआर से भी निकाल सकते हो। ठीक है, ओआर माइनस एनआर करके, जीआर से निकाल सकते हो, एनआर माइनस ओआर करके। मैं एसआर से निकाल देता हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं ए भाई का एसआर निकालता है पहले। देखो कितना आएगा, 5/10 माइनस कितना हो गया, 9 प्लस 6 15 प्लस 5 20। ठीक है, 20 हो गया, तो 9/20 हो गया। अब इसको 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 9/20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/20। ये सैक्रिफाइस हो गया। ठीक है, अब आ जाएगा 20 एसआर। ठीक है, 20 एसआर हो जाएगा 4/10 माइनस 6/20। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 माइनस 6 प्लस 2 और ये भी सैक्रिफाइस हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा सीज एसआर, ये है देखो 1/10 माइनस 5/20 इक्वल्स टू 20। 10 को 2 से करेंगे तो 2 माइनस 5 इक्वल्स टू -3/20। अब देखो एक ना एक तो गेन आता ही है, और जो एक गेन होता है ना वो सेक्रीफाइस के बराबर होता है। देखो 1 और 2 3 होता है, और ये -3 का गेन कर रहा है, ये लोग 3 का सेक्रीफाइस कर रहे हैं टोटल। तो अब ये जो गेनर है ना, ये गुडविल देगा सेक्रीफाइसर वाले को। अब देखो गुडविल निकालने के लिए हमें क्या बोला गया कि गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, मतलब परचेज में बताया था 2 ईयर, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऑफ एपी ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर के एपी पे। अब इसको कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा, मैं भी कर लेता हूँ। देखो 80,000 80 प्लस 88 90 प्लस 6 150। ठीक है, 150 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50,000 आएगा। 50,000 इंटू 2 1 लाख की गुडविल आएगी मेरे हिसाब से, बट आई एम जस्ट चेकिंग जल्दी जल्दी से। ठीक है, 1 लाख की गुडविल आ गई अब। ठीक है, अब ये तो देखो गुडविल आ गई हमारी, तुम लोग खुद कर लेना कैलकुलेट, मैं तो फटफट कर दिया। अब इसको भाई गेनर देगा सेक्रीफाइजर्स को। ठीक है, तो गेनर की कितनी गुडविल है, देखो मैं सी का शेयर निकाल देते हैं। ठीक है, सी का शेयर ऑफ गुडविल जो वो गेन कर रहा है बेसिकली। ठीक है, ये आ जाएगा -3/20, माइनस हटा दो, ठीक है 3/20 मार देता है। ठीक है, इंटू 1 लाख, तो ये 2 से ये कट गया, तो 2 5 Z एंड 0 0 0 15,000 आ गया। ठीक है, अब ये 15,000 को ये बांट देगा 1:2 में। ठीक है, 1 इसको मिलेगा 2 इसको मिलेगा, मतलब 5,000 और 2,000 10,000 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमने वो क्या पढ़ा था, जर्नल एंट्री बनेगी, गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस अकाउंट। तो उसमें गेन कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो हमारी जर्नल एंट्री मैं ऐसे लिख देता हूँ JN, मतलब तो नहीं JE हो गया ना जर्नल एंट्री, तो या मैं JE लिख देता हूँ जर्नल एंट्री को। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, देखो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A is capital account
एंड टू दीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये जो 15,000 आया था इसको हम बांट देंगे, ठीक है, ए और बी को। ए को मिलेगा 1/20 और बी को मिलेगा 2/20, ठीक है। तो ये हो गया 5,000 और 10,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ऐसे होगा, ठीक। कुछ भी नहीं है, सिंपल तुम लोग को सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है, उसके बाद गेनिंग मतलब गुडविल निकालनी है, फिर गुडविल को इसके उसका जो गेनिंग है बेसिकली उसका शेयर निकाल के उन दोनों के रेशियो में बांट देना, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। गेनर टू सैक्रिफाइस याद रखो बस। आज सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी। देखो इसमें भी हम लोग पहले वो निकाल लेते हैं, देखो पी का हिसाब निकाल लेते हैं। इसमें आएगा 1/3 माइनस ये कितना है 2/5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा इसका एलसीएम 1050 आ जाएगा ना, 3 5 तो ये 5 हो गया, 5 3 मतलब ये 6 हो गया, तो ये -1/15 आ गया। और ये क्या है हमारा, ये गेन है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा क्यू का निकालना है, क्यूज एस आर, जो 1/3 - 2/5 सेम ही रहेगा। 5 - 6/15 इक्वल्स टू -1/15 जो फिर से गेन है। फिर आ जाएगा हमारा आर का, ठीक है, आर्स एस आर 1/3 - 1/5 इक्वल्स टू 5 - 3/15 जो आ जाएगा 2/15 जो है हमारा सैक्रिफाइस, ठीक है। अब ये दोनों गेनर है और ये सैक्रिफाइजर है इस केस में, ठीक है। तो जो फिर से गेनर टू सैक्रिफाइजर हो जाएगा, ठीक है। गुडविल हम लोग को 3 लाख दे रखी है, तो हम पी का शेयर निकालते हैं, ठीक है। पी शेयर जो है 1/15 ऑफ 3 लाख कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 20,000 आएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। 15 2 0 0 0 0 20,000, ठीक है। और इसका भी सेम क्यूज का शेयर, क्यू भाई का शेयर भी हमारा आ जाएगा 20,000, ठीक है। और ये 40,000 टोटल हो गया, ये हम उसको दे देंगे बेसिकली आर को, ठीक है। तो पी मैं लिख देता हूँ जर्नल एंट्री JE, तो ये हो जाएगा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, जो हो जाएगा बेसिकली 20,000 40,000, ठीक है। ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री, समझ गए हो गया हो, ठीक है। कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, तो ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही मेरे हिसाब से रहेगा, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें। देखो अब एक्स का एसआर निकाल देते हैं, इसमें शायद गुडविल का कुछ, हाँ ये क्वेश्चन में गुडविल तुम लोग, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बार में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब एक बार तुम्हें समझाती फिर नहीं होगी कभी, ठीक है। तो फटफट निकाल देते हैं। देखो एक्स का एसआर के अंदर रहेगा 3/4 - 5/8 8 है ना, यस। तो ये 6 - 5/8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/8 और जो हो जाएगा सैक्रिफाइस, ठीक है। फिर वाई का 1/4 - 3/8 इक्वल्स टू 2 - 3/8 इक्वल्स टू -1/8 जो हो जाएगा गेन, ठीक है। और फिर से गेन टू सैक्रिफाइस होगा। बट इसमें देखो गुडविल क्या लिखा है, गुडविल भी वैल्यूड एट 2 ईयर प्रॉफिट, मतलब 2 साल के प्रॉफिट पे, विच वर 60,000 70,000 90,000। अब देखो इसमें हमें बोला है कि गुडविल हम लोग 2 साल के प्रॉफिट पे वैल्यू करेंगे, बट हम लोग को 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें ऐसा केस दे रखा हो ना कि हमें मान लो 2 की लेनी हो, या फिर हमें 2 का लेना हो और हमें 5 का प्रॉफिट गिवन हो, या 3 का लेना हो हमें 4 का गिवन हो, तो हम ना पीछे से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमें 2 ईयर का प्रॉफिट मान लिया, तो हम लास्ट 2 ईयर का प्रॉफिट मानेंगे प्रीसीडिंग, इससे जो पहले वाले थे। तो 90,000 और 70,000 को इंक्लूड करेंगे, 60 और 70 को नहीं करेंगे, क्योंकि 60 तो देखो और पहले का हो गया, ठीक है। हमें 2 ईयर प्रॉफिट करना है, मतलब प्रीसीडिंग 2 ईयर, मतलब इससे पहले जो 2 साल थे उनका होगा। तो 90 और 70 को इंक्लूड करेंगे, तो 90 + 70 कितना हो जाएगा 1,60,000। एंड 1,60,000 को हम लोग एवरेज प्रॉफिट नहीं बोला ना, एक मिनट चेक कर लो। हाँ 2 ईयर एवरेज प्रॉफिट नहीं बोला, सिर्फ 2 ईयर प्रॉफिट बोला, तो 1,60,000 हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक्स का शेयर निकाल लेंगे। गेन कौन कर रहा है, वाई कर रहा है ना, मैं वाई का शेयर निकाल देता हूँ। 90 70 कितना था 160, ठीक है। तो ये भी शायद 20,000 ही आ जाएगा, 8 2 0 0 0 0 या 20,000, ठीक है। तो उसमें फिर जनरल एंट्री बना देंगे, जो हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस, एक मिनट मैंने उल्टा कर दिया क्या, हाँ क्योंकि वाई गेन कर रहा है ना, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, जो भी हो जाएगा 20,000, ठीक है। अब देखो तुम्हारी बुक में भी 3 ही क्वेश्चन गिवन थे और मैंने वो तीनों करा दिया, अब तुम क्वेश्चंस कर लेना, मैंने इलस्ट्रेशन कराया है बेसिकली, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो इतना ही है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तुम याद रखना बस गेनर टू सैक्रिफाइसर याद रखना है तुम्हें, और कुछ भी नहीं। शायद पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया कुछ भी नहीं है टॉपिक में, ठीक है। और अगले टॉपिक में भी कुछ नहीं है इसके बाद जो मैं कराने वाला हूँ, बट फिलहाल
इतना ही है। अभी देखो इवन तुम गेनर टू सैक्रिफाइस याद रखना, तुम्हें बेसिकली एसआर से निकालना है, एनआर से निकालना है, वो जीआर से निकालना है, वो तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद निकाल के इसको बेसिकली सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग निकालोगे, उसके बाद गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देना, जो भी रेशियो है उसका शेयर निकाल के उसको बांट देना है, बाकी मतलब जो भी सैक्रिफाइसिंग है उसमें, ठीक है। और गेनिंग एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, देखो उसमें दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। सैक्रिफाइसिंग भी कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल देखो आज की क्लास में इतना ही। तुम लोग को थर्ड शायद पार्ट है ये, बट आए वो बच्चे समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं और कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट में, उसमें हम लोग बेसिकली रिजर्व्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। यार मैंने तुम लोगों को पिछले में पढ़ाया था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। वो सब मैं फिर से बताऊंगा क्या होता है, एक्चुअली में समझोगे तुम क्या होता है वो सब, ठीक है। बट आगे वाली क्लास और इजी होने वाली है, ट्रस्ट मी, वो तुम 10 मिनट में समझ जाओगे। तो बस आज, और उसके बाद देखो 2 क्लास लगेंगी, अगले में रिजर्व कराऊंगा और उससे अगले में रिवैल्यूएशन अकाउंट और चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मजा आने वाला है, मेन तो आगे से चालू है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली की वीडियो में। जब तक अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, कोई भी क्वेश्चन हो मैं बता दूंगा। और बाकी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मैं हैंड रिटन नोट्स देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं आज की वीडियो अगली वीडियो में, सबसे पहले पीस।